आप सही कह रहे हैं भैया, चलिए चलकर अनु को ढूंढते हैं। नितिन, राकेश और प्रमोद तीनों अनु को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन उन्हें अनु कहीं भी नहीं मिलती है। कहीं इन चटोरे ससुराल वालों के पकौड़े खाने के लालच की वजह से अनु सच में तो किसी मुसीबत में नहीं फंस गई? ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे जाना होगा। घर पर दादी दादी बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से पकौड़ी बना के खिलाओ ना। नीलम, पंखुड़ी, पता नहीं अनु कब मिलेगी। एक काम करो, किचन में जाकर सबके लिए पकौड़े बनाओ। माँ, मेरे कल कॉलेज में टेस्ट है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं पकौड़े नहीं बना सकती। माँ जी, मैं अकेले सबके लिए पकौड़े नहीं बनाऊंगी। अगर पंखुड़ी मेरी मदद नहीं कर रही है तो आप मेरी मदद कीजिए। विहान जोर जोर से रो रहा था, इसीलिए सरिता को नीलम की हेल्प करने के लिए किचन में जाना पड़ता है। सरिता प्याज काटती है तो वहीं नीलम कढ़ाई में तेल गरम करती है और फिर आलू, कद्दू, टमाटर काटना शुरू करती है। हाय राम, सब्जी काटते हुए तो मेरे हाथ अकड़ गए हैं। एक तो ठंड में मुझसे किचन का काम नहीं किया जा रहा और अभी इतने सारे काम बाकी हैं। बस इतने में हो गया नीलम बहू। अनु तो रोज इतना सारा काम करती है और शिकायत भी नहीं करती है। शिकायत नहीं करती इसलिए तो गायब है। मुझे तो लग रहा है उसे किसी चोर ने पकड़ लिया है। अरे शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया कर। नीलम और सरिता मिलकर बहुत सारे पकौड़े तलती हैं और सभी अपनी आदत से मजबूर पकौड़े खा जाते हैं। नीलम और सरिता के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इतनी ठंड में खड़े होकर हम इतने पकौड़े बना रहे हैं और हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अनु के साथ भी तो हमेशा ऐसा ही होता है। हम लोग भुक्कड़ों की तरह सारे पकौड़े खा जाते हैं और बेचारी के लिए कुछ नहीं बचता है। सरिता को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उन लोगों ने अनु के साथ कितना गलत किया है। सभी लोगों ने पकौड़े खा लिए थे और अब बर्तन धोने की बारी थी। नीलम, काफी सारे बर्तन निकल गए हैं, एक काम कर, पूरे किचन को साफ कर दे और फिर बर्तन धो ले। माँ जी, मायरा ने मुझे कहा था कि कल उसके स्कूल में प्रोजेक्ट जमा होना है। उसकी प्रोजेक्ट अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे जाकर प्रोजेक्ट बनाने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। इस तरह नीलम बहाना देकर किचन से भाग जाती है। अब बेचारी सरिता को अकेले ही बर्तन धोने थे। किचन तो हद से ज्यादा गंदा हो गया है और पकौड़े बनाने में इतने सारे बर्तन निकल गए हैं। इतनी ठंड में काम करने में तो मेरी बूढ़ी हड्डियों की बैंड बज जाएगी। सरिता खुद से बातें करते हुए पहले पूरा किचन साफ करती है और फिर बर्तन धोती है। जैसे ही वो पानी को हाथ लगाती है वैसे ही पानी कितना ज्यादा ठंडा है। इतने ठंडे पानी से मैं बर्तन नहीं धो पाऊंगी। मेरे हाथ तो अभी सुन्न पड़ चुके हैं, लेकिन रात में झूठे बर्तनों को किचन में छोड़ भी नहीं सकती हूँ। सरिता कांपते हुए जैसे तैसे करके सारे बर्तन धोती है। बर्तन धोते धोते रात के 2 बज गए थे। सरिता थककर अपने कमरे में सोने चली जाती है। घर के मर्द अभी भी अनु को खोज रहे थे, लेकिन जब उन्हें अनु नहीं मिलती तब वो घर आ जाते हैं। सुबह, हे भगवान, मेरी बहू कहाँ चली गई? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? इतनी ठंड में बेचारी कहाँ होगी पता नहीं। घर में सभी लोग परेशान थे। अनु की चिंता में सरिता ने रोना शुरू कर दिया था कि तभी अनु घर आ जाती है। अनु, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जी नितिन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी दोस्त रिद्धि के घर चली गई थी ताकि घर वालों को एहसास करवा सकूं कि ऐसे रात में सिर्फ खाने के लिए अपनी बहू को बाहर भेजना कितना डेंजरस हो सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो अनु बेटा? ऐसा कोई करता है क्या? तुम्हें पता नहीं हम कितना परेशान हो गए थे। माँ जी, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि जब मैं ब्रेड लेने के लिए बाहर गई थी तो कैसे चोर मेरी जान के पीछे पड़ गए थे, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और कल रात फिर से मुझे पनीर लाने के लिए बाहर भेज दिया। आप लोगों को सिर्फ सुबह शाम गर्म पकौड़े खाने से मतलब है। तुम सही कह रही हो अनु, हम लोग बहुत मतलबी हो गए थे। हम लोग सिर्फ पकौड़े खाने के बारे में सोचते थे, लेकिन एक बार भी हमने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपको समझाना चाहती थी कि मुझ पर क्या बीतती है। कल जब मैंने सबके लिए इतने सारे पकौड़े बनाए और रात में ठंड में कांपते हुए बर्तन धोए तो मुझे सब समझ आ गया। माफ करना, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और अब हमारे घर पर सुबह शाम पकौड़े नहीं बनेंगे। ये क्या बोल रही हो माँ? पकौड़े नहीं बनेंगे तो मैं खाऊंगी क्या? अब जिसे पकौड़े खाने हैं वो किचन में जाकर अनु की मदद करेगा और फिर पकौड़े खाएगा। रिद्धि का आइडिया तो काम कर गया। उसने मुझे कहा था कि मैं एक दिन सामान लेने के बहाने रात में बाहर निकलूं और उसके घर चली जाऊं। जब ससुराल वालों को सब कुछ अकेले करना पड़ेगा तब उन्हें समझ आएगा कि मैं कितना काम करती हूं, और जब मैं रात को घर नहीं आऊंगी तो उन्हें समझ आएगा कि रात में सामान लाने के लिए भेजना कितना डेंजरस हो सकता है। अनु के ससुराल वाले सुधर गए थे। अब अनु को सुबह शाम गर्मा गर्म पकौड़े नहीं बनाने पड़ते, और अगर कभी पकौड़े खाने का मूड होता तो उसकी सास, जेठानी, ननंद तीनों काम बांट लिया करती, जिससे अब अनु भी परेशान नहीं होती थी और अब वो भी गर्मा गर्म पकौड़े इंजॉय कर पाती थी।